नमः संस्कृताय नमः संस्कृतमित्राणि दशम श्रेणीर प्रिय पिलामाने समस्तंको आजिर एही क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट्रे स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय छात्र छात्री आमे पूर्व वीडियो गुड़िकरे सुशिष्य उपमन्यु एही गद्यर समस्त प्रश्न गुड़िक आमे डिस्कसन करि आसुछा टॉपिक वाय जेपरि आमे प्रथमे प्रत्ययर प्रश्न गुड़िक आमे डिस्कसन कला तापरे आमे संधि एवं संधि विच्छेदर प्रश्न गुड़िक आमे डिस्कसन कला तापरे आजिर एही वीडियो रे आमे कारक विभक्तिर आमे समस्त मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू गुड़िक आमे डिस्कसन करिबा। तो समस्ते निज निज सांगसाथी मानू आमर यही चैनल लिंक टी शेयर करनियो एवं जो माने मध्य आमर यही चैनल को नुआ भाव में आसी अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब करनियो। आजिर यही एमसीक्यू प्रैक्टिस टी तुमरा इंटरनल असेसमेंट 1, 2, 3, 4 हाफ ईयरली एग्जाम एनुअल एग्जाम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा तो समस्त परीक्षा पाई आजिर यही एमसीक्यू प्रैक्टिस टी बहुत उपयोगी अटे। तो समस्ते भल भाव ध्यान दे समस्त प्रश्न गुड़ी को भल भाव देख एवं जो माने मध्य यार उत्तर जानिछ कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव उत्तर को लिखिदेव। तो प्रथम प्रश्न रही गुरवे सर्वं भिक्षम निवेदयत गुरु को समस्त भिक्षा जनाइला। गुरवे देख एठिरे अंडरलाइन अच्छी तो एठिरे सकारण विभक्ति कौन अटे एठिरे चतुर्थी विभक्ति हेबार कारण कौन अटे गुरवे गुरु शब्दर चतुर्थी विभक्ति एक वचन रे होइथाय गुरवे सर्वं भिक्षम निवेदयत समस्त भिक्षा से निवेदन कला उपमन्यु गुरु को समस्त भिक्षा निवेदन कला। तो एठिरे चतुर्थी विभक्ति हेबार कारण कौन अटे ऑप्शन गुड़िक एठी रही ऑप्शन ए बी सी एवं डी। तो यही चारोटी ऑप्शन मध्यरु सठिक उत्तरटी समस्ते कमेंट बॉक्स रे लिखि दियो। देख प्रश्न रे गोटे क्रिया अच्छी न्यवेदयत कौन अच्छी न्यवेदयत निवेदनर एठी क्रिया होची तो निवेदनार्थे चतुर्थी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन नंबर ए निवेदनार्थे चतुर्थी निवेदन अर्थरे चतुर्थी व्यक्ति होइछि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 प्रश्न 2 अछि वत्स इमम अपूपम भक्षय हे वत्स हे पुत्र तुम्हें यही अपूप को खाओ। तो वत्स एठिरे प्रथमा विभक्ति हेबार कारण कौन अटे तो यह अति सहज प्रश्न अटे समस्ते जानिथिबो एही चिन्ह को समस्ते भल भाव चिन्हि नियो। यह हेउछि संबोधन चिन्ह एही चिन्ह जेउठी मध्य आसी थाए ताहा संबोधन प्रथमा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संबोधन प्रथमा कहीं ना एठी संबोधन चिन्ह रही एही संबोधन चिन्ह पई एठी प्रथमा व्यक्ति होइछि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 अश्विनी कुमारौ त्वाम चक्षुष्मन्तं करिष्यतः अश्विनी कुमार द्वय तुमकु चक्षुष्मन्त करिवे। तो त्वाम एठिरे द्वितीय विभक्ति होइछि तो द्वितीय विभक्ति हेबार कारण कौन अटे यह युष्मत् शब्द अटे त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान। तो त्वाम द्वितीय विभक्ति एकवचन अटे तो कहीं होइछि तो यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन नंबर सी कर्मणि द्वितीय अटे यह कर्म अटे त्वाम तुमकु चक्षुष्मन्त करिवे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कौन रही उपमन्यु उपाध्यायं निकषा आगत्य प्राणमत उपाध्याय क निकटकु आसी से नमस्कार कला। निकटकु निकषार अर्थ होछि निकट। तो समस्ते यही प्रश्न ही तुम्हें उत्तर जानी पारिबो कि निकषार अर्थ होछि निकट पाख। तो यही निकषा शब्द जेउठी मध्य आसी थाए तो सेठिरे यही निकषा शब्दर जोगरे क्यों विभक्ति होता है द्वितीय विभक्ति होता है। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी निकषा शब्द योगे द्वितीय ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 5 गुरुस्तम सर्वेभ्यः न्यवारयत गुरु ताकू समस्तरु सबुथिरु बारण कले न्यवारयत बारण करिबा मना करा जिबार एठी कुहा जाउछि क्रिया अछि मना करा जिबा। तो एठिरे पंचमी विभक्ति होइछै सर्वेभ्यः पंचमी विभक्ति अटे। तो कहीं की पंचमी विभक्ति होइछि
तो यार सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन नंबर ए बारणार्थानाम इप्सितः इति पंचमी बारण अर्थरे यह पंचमी विभक्ति होइछि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यही प्रश्न गुड़िक मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न तो समस्ते यही प्रश्न गुड़िक भल भाव ध्यान दे अभ्यास कर यही प्रश्न गुड़िकरू ही तुमर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा रे प्रश्न आसीबो तो समस्ते यही प्रश्न गुड़िक भल भाव ध्यान दे अभ्यास कर तापर देख प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 6 कौन रही श्रेय ते भविष्यति तुमर कल्याण हेब ते तुमर षष्ठी व्यक्ति होइछि भविष्यति हेब तो श्रेय एठिरे प्रथमा होइछि तो प्रथमा व्यक्ति हेबार कारण अछि यह कर्तरी प्रथमा अटे कर्ता अटे तो सेथि पई कर्तरी प्रथमा होइछि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 7 गुरवे अनिवेद्य इमम अपूपम न भक्षयिष्यामि गुरुंकु मु न जणाई निवेदन न करी यही अपूप को मु खाइबी नहीं तो एपरी प्रश्न आम ऊपर कर सारी निवेदनार्थे चतुर्थी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 8 गुरु तम हृष्टपुष्टम दृष्ट्वा उवाच गुरु गुरु ताकू हृष्टपुष्ट देखी कहिले गुरु प्रथमा व्यक्ति कारण कौन अटे यह अति सहज प्रश्न अटे गुरु प्रथमा कर्तरी प्रथमा अटे कर्ता रे प्रथमा होइछि एठिरे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9 तस्मात् सह अन्विष्यताम तस्मात् सह सेठारु ताकू अन्वेषण कर सह अन्विष्यताम तो एठिरे प्रथमा व्यक्ति होइछि तो प्रथमा व्यक्ति हेबार कारण कौन अटे तो गुरु कहउछंती कि तस्मात् सह अन्विष्यताम ताकू अन्वेषण करा जाऊ एठिरे यह कर्म भाव रे अछि एही जो सह अछि तो यह कर्म भाव रे अछि तो सेथि पई यह उक्ते कर्मणि प्रथमा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर उक्ते कर्मणि प्रथमा तो देखो एठी कर्तरी प्रथमा हेबो नाही अव्यय मध्य किसी लागि नाही एवं संबोधन चिन्ह मध्य नाही तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जदि तुमे क्योंटा हेब नाही एही चारोटी ऑप्शन मध्यरु क्योंटा हेब नाही ताकू जदि काटी दउछ तेबे तुमको सठिक उत्तरटी मिली जिवो एपरि मध्य तुमे करि पारिबो। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 10 सह उपाध्यायस्य वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच से उपाध्यायंक वचन को सुनी श्रुत्वा शुणी करी उत्तर देला वचन कु शुणी करी कु द्वितीय कहीं द्वितीय कर्मणि द्वितीय ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि यह कर्म अटे वचन कु शुणी करी उत्तर देला तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 11 श्रेय ते भविष्यति तो आम ऊपर करिथिला श्रेय यह कहीं प्रथमा होइछि कर्तरी प्रथमा तो एठिरे प्रश्न आसिला ते तेरे षष्ठी होइछि तो एही तेरे षष्ठी व्यक्ति हेबार कारण कोन अटे ते तुमर कल्याण हेउ तो ते यह षष्ठी व्यक्ति कारण अटे संबंधे षष्ठी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 12 नयनाभ्याम अंधः सन भ्रमण अस्मिन् कूपे पतितोहम नयनाभ्याम चक्षु दुईटिरे अंध होई बुलु बुलु एही कूअरे पड़ी जाई अछि पतितोहम तो नयनाभ्याम एठिरे तृतीया विभक्ति होइछि तृतीया विभक्ति हेबार कारण कौन अटे नयनाभ्याम आक्षी दुईटिरे अंध तो शरीरर कौनसी अंग प्रत्यंगरे जदि किछि विकार परिलक्षित हुए तेबे सही अंगरे तृतीया विभक्ति हुए एवं ताकू कहा जाए अंग विकारे तृतीया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अंग विकारे तृतीया। पिला माने जदि वीडियोटी भल लागुछि तुमरा किछि काम रे आसुछि तेबे निश्चित भाव में वीडियोटी को लाइक कमेंट और शेयर कर दियो। तापर देखो प्रश्न संख्या 13 भेक्षेण वृत्तिम करोमि भेक्षेण यह तृतीया विभक्ति होइछि तो तृतीया विभक्ति हेबार कारण कौन अटे भेक्षेण वृत्तिम करोमि करणे तृतीया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर करणे तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 14 मह्यम अनिवेद्य भेक्षम त्वया न भोक्तव्यम एठिरे मते भिक्षा न जणाई तुम्हें भिक्षा ग्रहण करिव नाही
ତୁମେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତ୍ୱୟା ତୁମ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏହା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି କାହିଁକି ହୋଇଛି? ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରି ତୃତୀୟା। ଏହା ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଯେଉଁଠି କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ, ଏହି କ୍ରିୟାରେ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତାରେ ଯଦି ତୃତୀୟା ଲାଗିଛି, ତେବେ ତୁମେ ଏହା ଚିହ୍ନିବାର ଗୋଟିଏ ତାମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଟେ କି ଏଠି ଯଦି ତୃତୀୟା ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଏଠି କ୍ରିୟାରେ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ଯେପରି ତବ୍ୟ, ଲ୍ୟ ହେଲା, ଅନିୟ, ତ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ଲାଗିଛି, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରି ତୃତୀୟା କରିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 15। ସହ ନିଶାମୁଖେ ଗୁରୋଃ ପୁରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମସ୍ଚକାର। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନମସ୍କାର କଲା। ଗୁରୋଃ ପୁରତଃ, ପୁରତଃର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିପାରିବ। ପୁରତଃର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରେ। ତ ପୁରତଃ ଶବ୍ଦର ଯୋଗରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ି ହିଁ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତରକୁ କରିପାରିବ। ପୁରତଃ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 16। କେନ ଇଦାନିଂ ବୃତ୍ତିଂ କରୋଷି। କେନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଦାନିଂ ବୃତ୍ତିଂ କରୋଷି ତୁମେ ବୃତ୍ତି କରୁଅଛ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଅଛ। ତ ବୃତ୍ତିଂ କରୋଷି ଏହା କର୍ମ ଅଟେ। କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 17। ତ ଏହା ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ ଏହାକୁ। ଉପମନ୍ୟୁ କୁତ୍ରାସି। ହେ ଉପମନ୍ୟୁ କେଉଁଠି ଅଛ? ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ କରିନେବ। ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 18। ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଶିଷ୍ୟୈଃ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ଅରଣ୍ୟଂ ଗତ୍ୱା ତମ୍ ଆହୁତବାନ୍। ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଏହିପରି କହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହିତ, ସାଙ୍ଗରେ, ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକିଲେ। ଆହୁତବାନ୍ ଡାକିଲେ। ଶିଷ୍ୟୈଃ ସାର୍ଦ୍ଧଂ, ଶିଷ୍ୟୈଃ ଏହା ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ଅଟେ। ଶିଷ୍ୟେଣ, ଶିଷ୍ୟାଭ୍ୟାମ୍, ଶିଷ୍ୟୈଃ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି ଦେଖ, ଏବଂ ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆସେ ସେଠି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ତୃତୀୟା, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସହାର୍ଥେ ତୃତୀୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସହାର୍ଥେ ତୃତୀୟା ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସହ ଶବ୍ଦ, ସାକମ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ଶବ୍ଦ, ଏହି ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମାନ ଅଟେ, ସହିତ ଅଟେ। ସହ, ସାର୍ଦ୍ଧମ୍, ସାକମ୍ ଏବଂ ସମମ୍। ସମମ୍ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସହିତ। ତ ଏହି ଶବ୍ଦମାନେ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସହାର୍ଥେ ତୃତୀୟା ବା ସାର୍ଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ, ସାକମ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ, ସମମ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ତୃତୀୟା ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 19। ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ପତିତୋହମ୍। ଏହି କୂଅରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଅଛି। କୂପେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତ କିପରି ସପ୍ତମୀ ଅଟେ ଏହା? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, ବିଷୟାଧିକରଣେ, କାଲାଧିକରଣେ, ଭାବେ ସପ୍ତମୀ। ତ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଉଛି, ଗୋଟିଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ କୂପେ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷକୁ ବୁଝାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 20। ବତ୍ସ ଅସ୍ମିନି କୁମାରୌ ପ୍ରାର୍ଥୟସ୍ୱ। ହେ ପୁତ୍ର ଅସ୍ମିନି କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଅସ୍ମିନି କୁମାରୌ ପ୍ରାର୍ଥୟସ୍ୱ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କର୍ମ ଅଟେ, କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଅତି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି 20ଟି MCQ ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁରେ ଥିବା କାରକ ବିଭକ୍ତିଗତ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ, MCQ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଏହି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟି ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1, 2, 3, 4 ହାଫ୍ ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମ୍
एवं एनुअल एग्जाम। तो यही समस्त परीक्षा रे तुमर यही एमसीक्यू प्रैक्टिस टी बहुत बहुत हेल्प करिवो। एहीपरि भावरे आम सहित जड़ी संस्कृत विषय रे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा संस्कृत विषय रे TLS थर्ड लैंग्वेज संस्कृत यही विषय रे जदि 100 रु 100 नंबर रखिबा को चाहूअछ, जदि एहीपरि इच्छा अछि तेबे आमर एही चैनल सहित जड़ी रुह। आमर टार्गेट हेउछि कि आमे संस्कृत पिला माननकु संस्कृत विषय रे हेल्प करिवु। तो सेथिपई आमर एही चैनलटी अनवरत भावरे कार्य करुछि। तो समस्ते जो माने मध्य संस्कृत विषय को नहीं पढ़ुछ आमर एही चैनल सहित जड़ी हुआ। तो समस्ते आमर एही चैनलटी को सब्सक्राइब करनियो एवं निज निज सांगसाथी माननकु मध्य एहाकु शेयर करनियो। पुणी आसिबा अन्य एक क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट रे। आज पई एतिकी बहुत बहुत धन्यवाद।